हम इस डेटा के बारे में देखेंगे। हमारा जो क्रोम ब्राउजर था उस पर हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसके बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। इसी को मेटा डेटा कहते हैं। एक नंबर पे एज लिखा हुआ है, एज इज अ न्यूमेरिक कॉलम। ठीक है ना। तो हमें काम करते हैं, इसका भी हम एक नोट्स बना के रख लेते हैं जिससे हमें कल को दिक्कत ना हो ये कॉलम के बारे में समझने के लिए। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक जो फोल्डर जिसके अंदर ये बना रखा है इसके अंदर हम एक बैंक नाम का डेटा दे देते हैं। और उस बैंक नाम के डेटा के अंदर इसको हम उठा के डाल देते हैं, प्लस इसके अंदर हम एक नोट बुक भी डाल देंगे जिसमें हम सारी बातें वो जो लेके आए थे वहां से सारे कॉलम के बारे में इसमें लिख रखा है। देखो लिखा था ना पी डे। पी डेज हमें पता नहीं चला था, नंबर ऑफ डेज दैट पास्ड बाय आफ्टर द क्लाइंट वाज लास्ट कॉन्टेक्टेड फ्रॉम अ प्रीवियस कैंपेन, है ना, ऐसा करके। ठीक है। बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, हमें समझने की जरूरत है, इसीलिए डोमेन का बंदा होना जरूरी है। जब डेटा एनालिटिक्स हायर होते हैं तो उनको डोमेन का नॉलेज वाला बंदा चाहिए होता है। पी डे का मतलब वो क्या समझ में आया था, एक स्टेटमेंट से तो नहीं समझ में आया। इसको सेव करो। इसको सेव करने के बाद डेस्कटॉप के अंदर क्लास ऑन गेट के अंदर जो वीकडेज टू है उसके अंदर हम बैंक के अंदर इसका मेटा डेटा नाम से इसको स्टोर कर लेते हैं। तो बैंक का ही मेटा डेटा है डॉट टी एक्स टी, मेटा डेटा। ठीक है। इस नाम से हमने स्टोर कर लिया जिससे हमें कभी भी अभी जैसे मैं डेटा आप लोगों को पास करूंगा बैंक वाला डेटा तो आपको सब कुछ मिलेगा, मेटा डेटा भी मिलेगा। ठीक है। इसको और अच्छा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो जहां से मैं इसको लेके आया हूँ उसका लिंक दे सकता हूँ, ये वाला। यहाँ से तुम्हें इस डेटा का प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये डेटा था कहाँ। ठीक है। ऐसे। ठीक है। क्या दिखाऊं, कैगल दिखाऊं, ये देखो ये है कैगल। हम्म। अरे ये है, इसको लिंक को भेज दिया मैंने, कॉपी करके जब तुम पेस्ट करोगे ना तो आ जाएगा डेटा। ठीक है। लोगो लो देखो, यही देखना चाह रहे थे ना कि कौन सा डेटा ऐसा है, लोगो। ठीक है। लेकिन इसको मत देखो, ये रुथ गन करके कोई बंदा है इसने इसको बनाया है, ये देखो मिल जाएगा इसको। ठीक है। चलो ये डेटा है। ठीक है। क्या कह रहे हो अरविंद, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो क्या? हम्म। चलो गाइस आगे देखते हैं। ये सारे डेटा मुझे एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? हैं? इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो, सब एज वाले आ गए। ये स्टूडेंट हैं, सिंगल। बैंक ने एक मार्केटिंग कैंपेन चला रखा है, उसका ये डेटा उन लोगों ने बनाया है। ठीक है। तो किसी तरह का कैंपेन होगा, ठीक है, जिसमें लोगों की एज पूछी जा रही थी, वो जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है वो पूछा जा रहा था। तो स्टूडेंट उसमें कुछ आए और उसके अलावा कुछ और लोग आए होंगे जैसे एडमिन, ब्लू कॉलर, एंटरप्रेन्योर, होममेड, ब्लैक कॉलर वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग आए होंगे। कुछ लोग होंगे जो उन्होंने अपना नहीं बताया होगा कि मैं क्या करता हूँ, है ना, तो उनको अननोन में डाला गया। कुछ बंदे बेरोजगार होंगे जो मतलब कि एज ग्रुप में, स्टूडेंट वाले एज ग्रुप में नहीं है लेकिन काम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब बड़े हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, तो वो अनएम्प्लॉयड में आएंगे। टेक्नीशियन कुछ होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे, जाहिर सी बात है कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे जिनका उम्र 17 साल से ऊपर है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी होंगे, कुछ रिटायर हो चुके होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, कुछ मैनेजमेंट में होंगे, कुछ हाउस मेड होंगे, है ना, और कुछ इंटरप्रेन्योर होंगे। ठीक है।
ब्लू कॉलर, एडमिन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसे लोग हमारे पास आए हैं। मार्शल स्टेटस में वही मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, सिंगल। देखो, मैरिड, डाइवोर्स, सिंगल, अननोन, मतलब कुछ लोगों ने नहीं बताना जरूरी समझोगे कि मेरा मार्शल स्टेटस क्या है, मैं सिंगल हूँ नहीं हूँ, तो उनको अननोन में डाला गया है। ठीक है, चलो इसको भी बंद कर लेते हैं। एजुकेशन भाई, आपने किस तरह की एजुकेशन ली है? बेसिक 4 ईयर, बेसिक 6 ईयर, बेसिक 9 ईयर, किसी तरह का होगा कहीं का डेटा किसी कंट्री का। ठीक है, हाई स्कूल पास है, लिटरेट है, कुछ बंदों ने अपने डिग्री बताना नहीं समझा होगा, ये लिटरेट कहते हो कि मैं भाई पढ़ा लिखा हूँ, है ना। प्रोफेशनल कोर्स किया है, यूनिवर्सिटी डिग्री है, अननोन, कुछ बंदों ने बताया ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं लिखना है डेटा लिखो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, ऐसे भी होंगे, है ना। तो इसको भी हम रख लेते हैं। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में किस तरह का डिफॉल्ट है, तो पहले हमें जाकर उस मेटा डेटा में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हैज क्रेडिट इन डिफॉल्ट, कैटेगोरिकल नो, यस, अननोन। ये बैंक का डेटा में क्रेडिट क्या कर रहा है? नो यस, अननोन, हैज हाउस लोन, ये लोन वोन का डेटा है यार। कुछ होगा क्रेडिट से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड, है ना, उसी का डेटा दे रखा है यहाँ पे, है ना। उसी तरह से हमारा, अब क्रेडिट में भी देख लो। पहले क्रेडिट में देखो, कुछ बंदे ने नो बोला है, कुछ का क्रेडिट है, कुछ का नहीं है, कोई अननोन है जो उन्होंने बताना नहीं चाहे कि भाई मेरे अंदर, मतलब मेरे पास पैसे हैं लोन पे कि नहीं है, नहीं बताना चाहे हम, तो ऐसे बंदे हैं ये सब। यहाँ पे आ जाओ हाउसिंग के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर यहाँ पे आ जाओ डेटा में। हाउसिंग यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, हैज हाउसिंग लोन। इसमें 3 कैटेगरी है कि इनके ऊपर लोन है कि नहीं। नो का मतलब नहीं होगा लोन, यस का मतलब हाउस लोन है, अननोन का मतलब बताना नहीं चाहते थे कुछ लोग। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, नो का मतलब इन्होंने हाउस लोन नहीं ले रखा है, स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है, सिंगल है, का क्यों हाउस लोन लेगा, 17 साल का है। ठीक है, इन्होंने हाउस लोन ले रखा है जो 17 साल के हैं। ठीक है तो यस। अननोन, अननोन मतलब एक 17 साल का बच्चा, उसने बताना जरूरी नहीं समझा, नहीं बताऊंगा मैं, ऐसा कह दिया तो उसका भी डेटा है। अच्छा, लोन सेक्शन में आ जाओ। लोन सेक्शन में येस, नो, अननोन। अच्छा, यहाँ पे आओ। लोन पूछा जा रहा है क्या आपके पास पर्सनल लोन है, किसी बंदे को पकड़ के इतने सारे क्वेश्चन पूछेगा, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने जवाब दिया, तो उसने बोला कि भाई नो, यस, अननोन, है ना, बताने में इंटरेस्टेड है तो बता दो, नहीं बताने में इंटरेस्टेड है तो मत बताओ, अननोन कह देंगे हम उसको। और अगर तुम्हारे पास लोन नहीं होगा कोई भी पर्सनल लोन, तो हम नो में से मार्क कर लेंगे, अगर पर्सनल लोन होगा तो यस में मार्क कर देंगे कि भाई तुम्हारे पास पर्सनल लोन है। अच्छा, उसी तरह से कॉन्टैक्ट, भाई सेलुलर और टेलीफोन, फोन, मोबाइल नंबर दे रहे हो कि टेलीफोन नंबर दे रहे हो, तो मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर सबसे पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी अनफिल्ड डेटा नहीं है, अननोन डेटा नहीं है। ठीक है, उसी तरह से मंथ, किस मंथ में अप्रोच किया गया हो, चलो चल के एक बार देख लेते हैं। मंथ कहाँ गया, मंथ यहाँ है। लास्ट कॉन्टेक्ट मंथ ऑफ ईयर, देखो जब उसको लास्ट टाइम कांटेक्ट किया गया था, किस मंथ में कांटेक्ट किया गया था इसको लास्ट टाइम, अक्टूबर में कांटेक्ट किया गया था, मतलब इससे आज अगर हम मिल रहे हैं तो अक्टूबर में से लास्ट टाइम हम मिले होंगे। ठीक है, उसी तरह से अगस्त में मिले होंगे, उसी तरह से अप्रैल में मिले होंगे, नवंबर में मिले होंगे, लास्ट टाइम। मतलब हम आज मिल रहे हैं तो उससे पहले कब मिले हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो उसी तरह से है डे ऑफ वीक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्राइडे, मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ठीक है, तो 5 दिन ऑफिस खुलता है, 5 दिन। एक बार देख लेते हैं, लास्ट कॉन्टेक्टेड डे ऑफ द वीक, मतलब वीक में लास्ट टाइम कब मिले। ठीक है, तो वीक में 5 दिन का ऑफिस खुलता है, इन 5 दिन, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक इन्होंने लास्ट टाइम कब, लास्ट वीक में कब इन्होंने मीट करी थी उनसे, वही दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस कॉलम में। ठीक है, अच्छा अब आगे कैंपेन। अब कैंपेन में क्या है तो चलो पढ़ते हैं कैंपेन में क्या है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट्स परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस कैंपेन एंड फॉर दिस क्लाइंट, न्यूमेरिक इंक्लूड लास्ट कॉन्टैक्ट। कितने हमने कॉन्टैक्ट्स बनाए, टोटल कितने बंदों से बात करी, कॉन्टैक्ट बनाए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए लोग पता है डोमेन वाइज बंदा ढूंढते हैं।
अगर हमें बैंकिंग डोमेन से हम रहते हैं तो हमें पता नहीं चल जाता ये सब क्या है, बिना पढ़े बार बार हमें जाना पड़ रहा है मेटा डेटा पे। हाँ, तो इसीलिए ढूंढते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हो। तो हेल्थ केयर डोमेन सबसे ज्यादा पैसा देता है, फिर बैंकिंग डोमेन सबसे ज्यादा पैसा देता है, ये दोनों डोमेन बहुत ज्यादा पैसा देता है। फार्मा, फार्मा फाइनेंस, हाँ ये सब बहुत सारा पैसा देने वाले हैं। बाकी मटेरियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला एनालिस्ट बन जाओगे तो हो सकता है जिंदगी खराब हो जाए। वो नहीं करा, उस फील्ड में चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चले गए, जिंदगी हो सकती है खराब हो जाए। ज्यादातर इन सब में पैसा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना, मार्केट में कंपटीशन हाई रहता है। ठीक है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, फार्मा हेल्थ केयर। हाँ, ओके। जहाँ पे इंसान से सीधा इन टच हो ना तुम, वहां पे ज्यादा है डिमांड, हमेशा याद आती है। ठीक है, हाँ फाइनेंस में ज्यादा पैसा, बाकी हेल्थ केयर में भी ज्यादा पैसा है। ये वही काम करते हैं जो तुम लोग करने वाले हो, है ना? ऐसा नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है बस, एक्सपीरियंस का पैसा होता है। देखो, जब बंदों का पैकेज लगता है ना, तो बंदे को ले जाकर वो सिखाते हैं और फिर काम कराते हैं। काम वही करना है, वो उनका बजट कि हम इतना सैलरी दे सकते हैं। अगर इसको 1 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं तो कोई ना कोई बंदा होगा जिसको कम पैकेज दे रहे हैं। ठीक है, एक बंदा कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होता है, वो उससे ज्यादा जीनियस है जो कॉलेज से निकला है, उसको 1 करोड़ का पैकेज, और जो कॉलेज से निकल चुका है उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ ड्यू टू कोविड लेट्स से, तो उसको तो पैकेज मिलेगा ही नहीं, तो वो तो स्क्रैच से उसको शुरू करना पड़ेगा। तो जो वो 5 लाख का पैकेज ले रहा है और वो 1 करोड़ का पैकेज ले रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का नॉलेज का गैप है। एक को अपॉर्चुनिटी मिली, एक को नहीं मिली, एक का लक चला, एक का नहीं चला। ठीक है, तो जो बंदा बाहर बैठा हुआ है वो धीरे धीरे ग्रो करे, वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। दिक्कत पता है क्या है, वो बंदा कुछ साल तक वहीं पे बैठा रहे, तब तक ये वहां तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? ये अपने नॉलेज पे पैसा लेके आए। ठीक है, कॉलेज से किड्स को, न्यूबीज को उठाया जाता है, ठीक है, और उनको सिखाया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस। और मैं बताता हूँ, जो पैसे ये मिल रहे होते हैं ये कॉलेज को भी दिखाना होता है, क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे पैकेज का प्लेसमेंट तब तक बच्चे आएंगे नहीं, तो दिखाना तो पड़ेगा। अगर 10 बंदों का प्लेसमेंट करा रहे हैं ना, तो वो कोई नहीं देखेगा अगर पैकेज हाई है। ठीक है, तो पैकेज हाई दिखा के कहते हैं 100% प्लेसमेंट, और होता है कितना, 10% का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। जब तुम अंदर जाकर डेटा देखोगे ना तो तुम्हें ये मिल जाएगा, और उसमें टर्म कंडीशन छिपे होंगे कि इस बंदे की 1 साल बैक लगी, बैक की वजह से इसको हटा दिया। पता चलेगा कि पूरा कॉलेज बैठा ही नहीं था, उसे ड्राइव में क्यों नहीं बैठा था, तो पहले ही कंपनी ने टर्म कंडीशन लगा रखा है, और इनको कॉलेज वालों को दिखाना है कि भाई हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। हाँ, तो उनका अपना गेम है, तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, चलो जो भी रहा। अच्छा, उसके बाद कहाँ गया, पी डेज। अब पी डेज क्या होता है, लेट्स सी पी डेज क्या है। पी डेज कहाँ गया, नंबर ऑफ डेज दैट पास्ड by after the client was last contacted from previous campaign। नंबर कितने दिन गुजर गए लास्ट टाइम जब हमारे क्लाइंट ने उसको कांटेक्ट किया था, उसको पी डेज कह रहे हैं। ठीक है, हाँ मान लो कि कोई बंदे से मैंने 5 दिन पहले मिला और फिर आज मिल रहा हूँ, तो कितना गैप हो गया, 5 दिन, वही इसके अंदर बात हो रही है, पी डेज के अंदर। ठीक है, कुछ कुछ बंदे हैं जो 3 साल बाद कॉन्टेक्टेड में कॉन्टेक्ट किए गए, 2 साल बाद कॉन्टेक्ट किए गए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। प्रीवियस, प्रीवियस क्या है, देखते हैं प्रीवियस को भी। प्रीवियस नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स परफॉर्म्ड बिफोर दिस कैंपेन एंड फॉर दिस क्लाइंट। किसी क्लाइंट के लिए अगर हम किसी बंदे को कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कोई आज कंपेन हुआ, ठीक है, तो इस कंपेन से पहले
जो लास्ट कंप्लेन हुआ था उसमें किसको कांटेक्ट किया गया था उसका डेटा है ये, ठीक है, प्रीवियस टाइम जिसको कांटेक्ट किया गया, ठीक है। ये क्या है, ईएमपी वॉर रेट, ईएमपी वॉर रेट, एम्प्लॉयमेंट वेरिएशन रेट, क्वार्टरली इंडिकेटर, न्यूमेरिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो प्राइस इंडेक्स, मंथली इंडिकेटर, ये कुछ टेक्निकल टर्म है, ये भी तो है यार बैंकिंग में, बैंकिंग की चीज़ों को समझो, है ना, बैंक वाले इसको समझ जाएंगे आराम से। ये क्या है, इसका तो नाम ही बड़ा अटपटा है, यूरिबोर 3 मंथ्स रेट, डेली इंडिकेटर, पता नहीं क्या है, ये बैंकिंग की टर्म है कुछ, ठीक है। तो अब ऐसे डेटा पे जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए बैंकिंग डेटा का नॉलेज लेना पड़ेगा, मतलब इन कॉलम के बारे में पढ़ना पड़ेगा मुझे जाकर ऑनलाइन कि क्या ये डेटा कह रहे, फिर उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट कर पाएंगे। अरे सर कोई सिंपल सा डेटा उठा लेते वही सही रहता। अरे यार मैं वो नहीं समझा रहा तुम लोगों को, कहाँ फंस गए बताओ, टाइम भी इतना जा रहा है, कोई फायदा ही नहीं, रिजल्ट आ नहीं रहा। मेरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं हम्म, कि तुम्हारे पास जब डेटा आएगा तो तुम क्या क्या करोगे, ठीक है। सही बात है। अगर मैं बच्चों वाले डेटा लेकर तुम्हें दिखा दूँ कुछ, तो उसे क्या ही सीख लोगे। नहीं सही है। ये समझना जरूरी है ना कि किस तरह के चैलेंजेस आएंगे तुम्हें, कल को पूछा जाएगा ना तुम्हें, लेट्स से कि भाई तुम्हें बैंकिंग का नॉलेज है, तो तुम तो बोल दोगे मुंह उठा के कि हाँ मुझे तो आती है एनालिसिस, देख लो मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ एनालिस्ट का, पढ़ रहा ना मुझे भी भारी। नहीं इसमें कुछ ज्यादा ही सर, ज्यादा ही थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ज्यादा ही नहीं, कंटेंट है। आसान डेटा है भाई, स्मॉलेस्ट डेटा उठाया है मैंने, 2 GB वाला डेटा तो टफ था, अच्छा अच्छा अच्छा। स्मॉलेस्ट डेटा है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है नहीं बैंक। कहने कॉलम नेम्स थोड़े, कॉलम वो चैलेंजिंग है काफी, कॉलम नेम्स वगैरह ना, नहीं तो पता है उससे क्या है, ये बैंक के टर्म्स हैं हाँ। और हमने फाइनेंस पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए आज के समय में जो एमबीए हो रही है ना, एमबीए इन फाइनेंस, उसमें एनालिसिस एनालिसिस को जोड़ा जा रहा है ऐसे डेटा पर रिसर्च के लिए, उनको इन सब के बारे में पता है, और ऐसा डेटा, नहीं हमें तो बस इतना ही, हमें तो क्रेडिट डेबिट तक ही पता था। हाँ। हाँ तो उनको इसके बारे में पता है शायद, बिल्कुल पता होगा, फाइनेंस का डेटा, बैंकिंग से रिलेटेड डेटा बिल्कुल पता होगा। भाई इंडेक्सिंग के बारे में तो जो इधर की बात है वो तो हम भी समझ रहे हैं, अब इसको समझो ना बैठ के। हाँ तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि ये क्या है, मैं सेगमेंट तो हुई नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज बेकार की होती है, सब काम आता है, ट्रस्ट मी, ये मैंने फील किया है खुद, ठीक है, हर चीज काम आती है। मैंने वॉज इन कॉल सेंटर, मेरी इंग्लिश थी, इंग्लिश वहां से सीखा मैंने, कोई भी चीज बेकार की नहीं है लाइफ में, है ना। जब कॉल सेंटर में था भाई अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, यूएस स्टाफिंग में घुसा, अंग्रेजी तुमसे अच्छी बोल लूंगा, क्योंकि अंग्रेजी से बात कर रहे थे। सर यही डेटा अच्छा होता है, हाँ, कोई भी चीज खराब नहीं होती, इंजीनियरिंग में था तो भले ही मैं बीसीए में जब एनरोल्ड हुआ तो मुझे मैथमेटिक्स मतलब आईटी नहीं आता था, लेकिन मुझे मैथ्स आता था, तो उससे मैथ्स का पेपर पास करना आसान होगा मेरे लिए, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड, हम मैथ्स सीख पा रहे थे इसलिए तुम्हारा एआई ट्रेनर हूँ, क्योंकि वर्किंग को समझना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आती है और सेकंड में हाँ +2 आती है गेस, थर्ड सेम में मैथ है। अभी होने लगी है तो मुझे मैथ बहुत हिंदी वाली मैथ है, मतलब बहुत खतरनाक है। बाकी मतलब मुश्किल ही बच्चे पास होते हैं, मैं पास हूँ, 50 में 32 नंबर है मेरे, यानी कि 100 में 64 नंबर। चलो देखो, ऑल इन ऑल आज का हमारा काम यहीं तक था, ये हमने विजुअलाइजेशन के जितने ग्राफ थे उसको हमने देखा, ये सब और भी ग्राफ है इसमें, देश दुनिया के ग्राफ है इसमें, ठीक है। जो हमारे ये सारे ग्राफ है ना, यही यूज में लिए जाते हैं, इसको भी मैंने कभी यूज होते नहीं देखा है, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, ये कार्ड है, हाँ तो ये कार्ड जैसा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल बना के डाल नहीं देंगे, टेबल नहीं डालते हैं,
मतलब एक लेयर को मतलब दिखाना एक बड़ा वैल्यू दिखाना हो तो उसके लिए कार्ड लगा उधर चिपका दो ऊपर, है ना? सही चल रहा है तुम्हारा। ये टेबुलर डेटा ये सब इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बेसिकली ये बताना था। मैंने इनको बोला था कि मैं पढ़ूंगा, क्योंकि इनका यूज नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरे जहन में भी नहीं रहा, कल कुछ काम था। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है हमने इसके बारे में शुरू में ही पढ़ा है कि डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करना वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, बात है इसकी, और तीसरा है डास्क ऑपरेशन, डीएएस डास्क ऑपरेशन, इसको सीखना है। और हाँ, डेस्क डीएस डेस्क ऑपरेशन, ठीक है, इसको हमें सीखना है। ये अगले सेशन से हम सीखना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले मॉडल व्यू इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा मॉडल व्यू, ठीक है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, ऐसा रिलेशन होता है, उनको सीखना है। उनको हम सीख के फिर इसके बाद डेस्क ऑपरेशन सीखेंगे। ठीक है, चलो, और फिर उसके बाद एडवांस एक्सेल सीखेंगे। तो सर हाँ बोलो। अच्छा सर, मैं कह रहा था सीक्वल का कुछ दे देते सर, कुछ पढ़ने के लिए मेरे को, कोई आपकी कुछ क्लास। स्टार्ट होने वाली है, उसको देख लेंगे अच्छा, अभी कब कब स्टार्ट होगा सर, कुछ आइडिया? कब स्टार्ट होगा। 15 दिन। और तुम उस ग्राफ का 10-15 दिन? ना, वो ग्राफ जो था मैप पे नहीं चल रहा था, मैप पे चलने लग गया था, उस जो इंस्ट्रक्शन आ रहा था उस दिन बोर्ड पे मैंने पढ़ा नहीं था, इतना छोटा छोटा आ रहा था, आज वो भी हो गया। हाँ हाँ, डेट ज्वाइन हो कर, गया ना वो, मैं देखा सर, वो सिंपल सा ही था, मैं भी सर क्लिक नहीं हो पा रहा था माइंड में। सामने ही लिखा हुआ था, हमने पढ़ के ही उसको भी किया सामने से। हाँ, मैंने आपको बोला था सर, वो सेटिंग जाके बस ऑन करना होता है, बस और कुछ नहीं है, वो मैप ऑन रहता पावर है बस। बीआई का 15 दिन में स्टार्ट होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, डोंट। पावर बीआई कह रहा सर हूँ, सीक्वल, सॉरी, सर पाइथन वाइथन भी स्टार्ट होगा, कोई फ्रेश बैच आ रहा है सर?